का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया गया था। तो देखो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है। अगर मैं कोई अर्धवृत्त बनाऊं तो परिधि के बारे में आप क्या बोलोगे। इस आकृति की पूरी जो लंबाई होती है उसे ही हम लोग परिधि कहते हैं। तो जो ये वाली लंबाई है जो काले कलर का दिख रहा है यह पूरे वृत्त का आधा भाग है ना। अर्धवृत्त का मतलब वृत्त का आधा भाग। तो यह जो लंबाई होती है पाई आर होती है ना। पूरे वृत्त का जो क्षेत्र परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है। तो आधे वृत्त का यह जो भाग है काले कलर का यह भाग पाई आर के बराबर होगा, है ना, यही बताया गया था। उसके बाद यह जो भाग आपको दिख रहा है इसमें इतना भाग जो होगा इस भाग की लंबाई आर होगी क्योंकि यह त्रिज्या है। और यह वाले भाग की भी लंबाई आर होगी, यह भी त्रिज्या है। तो ये पूरी लंबाई कितनी हो गई, ये पूरी लंबाई 2r हो गई। तो अब आप ध्यान से अगर देखो तो इस आकृति की मतलब इस अर्ध वृत्त की परिमाप के बारे में आपसे कभी पूछा जाए तो आप फार्मूला क्या बोलोगे। इसका जो परिमाप होगा वह ये एक भाग होगा पाई आर और ये भाग होगा हमारा 2r के बराबर, है ना। ये पूरा लंबाई, तो पूरा लंबाई हो जाएगा पाई आर प्लस 2r के बराबर, है ना। यही फार्मूला बताया गया था। किसी भी अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा पाई आर प्लस 2r के बराबर होगा। पहला फार्मूला यही था, है ना, ये आपने नोट कर लिया। ठीक है, तो पूरे परिमाप पाई आर प्लस 2r के बराबर होगा। ठीक, उसके बाद दूसरा चीज देखो, उसके बाद पढ़ाया गया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बोला जाए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोला जाए, वर्ग का क्षेत्रफल बोला जाए, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल बोला जाए तो आप बोलोगे कोई भी बंद आकृति जितना भी स्थान घेरती है उसके अंदर के भाग का जो क्षेत्र होता है उसे ही हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो अगर मैं कोई एक वृत्त बना दूं, सर्कल बना दूं, तो इसके जो अंदर का भाग है तो ये पूरे अंदर के भाग का जो मेजरमेंट होता है, माप जो होता है, उसे ही हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। और अगर इसकी त्रिज्या, अगर मैं बोल रहा हूँ इसका रेडियस आर है, अगर इस अर्ध वृत्त का रेडियस आर है, त्रिज्या आर है, तो इसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होगा। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है उसे ए से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये समझ में आया। ये दो फार्मूला लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और पढ़ाया गया था पिछले क्लास में। किसी भी वृत्त की परिधि की बात करूं तो वृत्त की परिधि, यह भी आप यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, एक साथ सारे टॉपिक दिख जाएंगे आप जो अब तक कराई गई। तो वृत्त की परिधि होगी 2 पाई आर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, एक बार मैं समराइज कर रहा हूं, एक बार समराइज कर रहे हैं 3 टॉपिक को। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे। पहला टॉपिक क्या हुआ, वृत्त का परिधि। पहला फॉर्मूला ये हुआ आपके पास 2 पाई आर के बराबर। वृत्त का परिधि 2 पाई आर के बराबर होता है और सभी में 8 त्रिज्या है। अगर अर्धवृत्त का परिधि बोला जाए तो आप बोलोगे यह हमारा पाई आर प्लस 2r के बराबर होता है। यह हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो एक फॉर्मूला यहां पर आया, दूसरा फॉर्मूला यहां पर आया, तीसरा फॉर्मूला क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, किसके लिए, वृत्त के लिए। तो तीसरा फॉर्मूला यहां पर आया। अब बात उठती है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आज पढ़ेगी। ठीक है, उसका क्षेत्रफल आज पढ़ेगी। तो ये 3 टॉपिक आपको पता है, ये 3 को याद रखना है आप। अब देखो इसमें एक चीज आपको ये ध्यान देना है, कोई भी फॉर्मूला में क्वेश्चन दो तरीके के बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा त्रिज्या देके क्षेत्रफल पूछा जाएगा, या क्षेत्रफल त्रिज्या देके परिधि पूछी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछ ली जाएगी। तो क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि त्रिज्या अगर आपको दी गई है, चैट सेक्शन में लिखकर बताना, अगर त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये बताओ। क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो या नहीं ज्ञात कर सकते, हाँ या ना, बस इतना बोलोगे। ठीक है, त्रिज्या दिया गया है तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है कि अगर क्षेत्रफल दिया गया है, मान लो क्षेत्रफल मैं दे दूंगा 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये बताओ। हाँ, तो ये भी कर सकते हो, अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो भी त्रिज्या आप ज्ञात कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चन लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, है ना। तो एक क्वेश्चन अब करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा। ये बेसिक बातें आपको पता है कि पोल सेक्शन में आंसर करना है, चैट में कोई आंसर नहीं देगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे। तो अभी मैं आपका चैट को बंद कर रहा हूँ। तो अभी चैट में कुछ लिख नहीं पाओगे, और आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है।
तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है तो आप इसका त्रिज्या कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो कैसे, आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद सभी लोग जब आंसर दे देंगे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? I have done, sir. अच्छा आंसर कर दिया ना? वेट करेंगे थोड़ा देर, ठीक है? आंसर कर दोगे तो वेट करोगे, बाकी बच्चे आंसर कर देंगे, ठीक है? काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं, काफी लोगों के आंसर आ गए, लेकिन अभी भी सभी के नहीं आए। जितने बच्चे यहाँ ज्वाइन हो सभी लोग आंसर करो। देखो आंसर गलत होता है या सही होता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको आंसर करना है बस। ठीक है, आपने सोल्व किया है, वेरी गुड। दिनेश कुमार के नाम से जो ही बच्चे हो, वेरी गुड। तो 10 सेकेंड और रुकते हैं, आखिरी 10 सेकेंड और है, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जा रहा है। चैट सेक्शन देखो अब ओपन है, अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तभी चैट में आंसर लिखिएगा, ठीक है? 2 बार आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है, चैट में आंसर नहीं कर पाए हो तभी लिखिए। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्षेत्रफल आपको दे दी गई है, क्षेत्रफल का मान 49 पाई दिया गया है और त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन उल्टे तरीके से दिया जा रहा है, मतलब त्रिज्या देकर क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा, क्षेत्रफल देकर त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे जो दिया गया है इसी तरीके से मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए एक पैटर्न, ठीक है? क्षेत्रफल दिया गया है तो आप क्षेत्रफल लिख दो, आप हमेशा इसी तरीके से सोल्व करो, काफी आसान होगा आपके लिए। क्षेत्रफल दिया गया है, आप अपने एग्जाम में भी ऐसे लिख दो, क्षेत्रफल बराबर 49 पाई सेंटीमीटर वर्ग, है ना? अब बोलो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है ना? तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है और क्षेत्रफल 49 पाई दिया हुआ है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई, 49 पाई, है ना? इस तरीके से लिख दिया। अब यहां पर देखो, यह जो 49 है ये आर स्क्वायर के साथ गुना में है, तो अगर मैं सिर्फ आर स्क्वायर लिख, ये 14 पाई को अगर मैं इक्वल टू के उस साइड ले जाना चाहूँ तो क्या करोगे? यहां पर बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ 5x बराबर 20, तो x बराबर क्या होगा? x बराबर 20/5 होगा या नहीं होगा ये बताओ, चैट में लिखकर बताओ। 20/5 होगा ना? ये 5x के साथ जब गुना है तो उस साइड जाके 20 से डिवाइड हो जाएगा, उसी तरीके से ये जो पाई है इस साइड आके 49 पाई/पाई हो जाएगा, है ना? अब ये सारी चीजें तो आपको पता है कि पाई से पाई हमारा कट जाएगा, पाई से पाई हमारा कट जाएगा क्योंकि अंश में भी है हर में भी है। यह भी अगर समझना है तो देख लो, अगर मैं 5x/xy लिखूं तो आप बोलोगे सर x से x तो हमारा कट जाता है, बचेगा 5/y, ठीक है? उसी तरीके से यहां पर अगर मैं सोल्व करना चाहूँ आगे तो आप बोलोगे आर स्क्वायर का मान 49 के बराबर है ना? आर स्क्वायर का मान 49 के बराबर है। अब आगे क्या करोगे? 49 किसी नंबर का वर्ग है क्या? अब बोलोगे 49 जो है ये 7 का वर्ग है ना? या आप 7 के वर्ग को लिख सकते हो 7 × 7, है ना? ये समझ में आया? अच्छा पुष्पेंद्र, मैं एक बार यहां पर रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, देखो क्षेत्रफल 49 पाई दिया हुआ, ये समझ में आया? अच्छा पुष्पेंद्र आप बताओगे क्षेत्रफल 49 यहां तक समझ में आया? ये स्टेप चैट में लिखकर बताओ, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर को लिख दिया 49 पाई के बराबर, और ये जो पाई है पाई को बस नीचे में लिख दिया 49 पाई/पाई, ठीक है? अगर मैं लिख रहा हूँ 5x बराबर 15 तो x का मान 15/5 हो जाएगा, है ना? तो ये जो पाई है ये नीचे में आ गया और पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान 49 के बराबर आ गया, है ना? यहाँ से आर स्क्वायर का मान 49 के बराबर आ गया। अब 49 को आप क्या लिखोगे? 49 को आप लिखोगे 7 × 7, ये ठीक है? यहां तक समझ में आया? 49 को 7 × 7 लिखोगे। अच्छा आवाज में कभी भी कोई दिक्कत हो तो कई बार मैं बता चुका हूं, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? आवाज आने लगेगी।
ठीक है, नेटवर्क इशू के कारण कई बार ऐसा होता है। तो यहां से कह सकते हैं अगर आर स्क्वायर का मान 7 गुना 7 है तो आर का मान वर्गमूल 7 गुना 7 होगा, है ना। ये चीज भी आपको बताया जा चुका है लास्ट क्लास में। एक चीज मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का मान अगर 100 के बराबर है तो एक्स का मान √100 के बराबर होगा ना, वर्गमूल 100 के बराबर होगा। ये चीज आपको पता है, ये लिखने का तरीका है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं वर्ग को हटा रहा हूं तो दूसरे साइड वर्गमूल ले लेते हैं। और वर्गमूल का क्या नियम है, स्क्वायर रूट का क्या नियम है, दो नंबर अगर एक साथ लिखे हुए, वही नंबर दो बार अगर लिखे हुए जोड़े में है तो एक बार बाहर आ जाएगा, है ना। तो यहां से आंसर आएगा ऑप्शन सी सही, 7 सेंटीमीटर। ये समझ में आया या नहीं आया? जो भी चीज लिखा हुआ है समझ में आया या नहीं आया, चैट में लिखकर बताओ, वाई या एन। सभी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखो, और कोई भी छोटा सा डाउट है तो एन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, अगर आपका क्षेत्रफल दिया गया है तो त्रिज्या आप 7 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिए। अच्छा, एक बच्चे का डाउट है, पुष्पेंद्र। आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो क्या, पुष्पेंद्र? पुष्पेंद्र के नाम से जो भी बच्चा है, आप अपना माइक ऑन करके पूछो, क्या नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। सर समझ में आ गया, थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, माइक बंद रखिएगा, ठीक है, मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, मैं सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया, क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं लिख रहा हूँ एरिया बराबर 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो दिया गया है वही लिख दिया। अब ए का फॉर्मूला लगाते हैं, ए का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और यह 49 पाई के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से आर स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 49 पाई बटा पाई, ठीक। अब बोलोगे पाई हमारा अंश में भी है हर में भी है, तो ये कट जाएगा, यहां से बचा हमारा 49, ठीक है, 49। अब आर स्क्वायर बराबर क्या दिख रहा है आपको, 49। यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं तो लिखोगे आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, है ना, 49 को आप 7 गुना 7 लिख सकते हो। यहां से आर क्या आएगा, वर्गमूल 7 गुना 7, है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर कोई भी नंबर के बराबर है तो एक्स आप देखते हो, अगर स्क्वायर हटाते हो तो दूसरे साइड अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हो, है ना, वर्गमूल ले लेते हो, तो यहां से हमारा आएगा 7 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्गमूल के अंदर जो भी नंबर अगर दो बार लिखा हुआ है पेयर में है तो एक बार बाहर आ जाता है ना। तो आंसर ऑप्शन सी आया। अब बताओगे समझ में आया या नहीं आया? आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन तो आपने समझ लिया, तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन सी सही आंसर था। अच्छा, हो सकता है कुछ देर के लिए मेरे स्क्रीन ना दिखे, तो कुछ देर आप लोग बस वेट कर लोगे, है ना। अच्छा, फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो चैट में जल्दी से लिखकर बताओगे मुझे, ठीक है। अब दिख रहा है ना, चलो ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 7 सेंटीमीटर सही आंसर आया। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, आज का पहला टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा एक टॉपिक रह गया था, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जब भी क्षेत्रफल की बात की जाती है तो क्षेत्रफल कोई वृत्त या अर्धवृत्त या वर्ग के लिए नहीं, किसी भी आकृति के लिए आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी आकृति बंद है, देखो अगर मैं इस तरीके से कोई आकृति बना दूं, है ना, तो ये आकृति अगर बंद है तो इसके अंदर के भाग के मेजरमेंट को इसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो कोई भी आकृति जितना भी स्थान घेरती है ना उसे ही क्षेत्रफल कहते हैं। तो अगर अर्धवृत्त की बात की जाए तो अर्धवृत्त जितना भी स्थान घेरेगी, अगर अपने कॉपी पे आप अर्धवृत्त बना लो, है ना, तो ये जितना भी स्थान घेर रही होगी इसे स्थान को इसका क्षेत्रफल कहेगी, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया क्षेत्रफल होता क्या है। अब बात उठती है कि अब कैलकुलेट कैसे करोगे, है ना। आपके एग्जाम में क्षेत्रफल का परिभाषा तो नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा क्या जाएगा, क्षेत्रफल का मान, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, आप कैलकुलेट कैसे करते हो। तो देखो, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, किसी भी वृत्त के लिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला सीधे सीधे पता है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा होगा। तो अर्ध अगर हम लगा दें तो अर्ध का मतलब क्या हुआ, अर्ध का मतलब हुआ आधा, है ना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर का आधा होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा, दो से आप भाग दे दो, या आप क्या लिखोगे, 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, है ना।
तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 ए लिख दोगे, ए बराबर एरिया बराबर 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बताओगे, ये समझ में आया? बस फॉर्मूला आपको नोट रखना है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। किसी भी चीज को आधा करने के लिए आप 1/2 से गुना कर देते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, इंग्लिश में आपको क्या ध्यान रखना है, इंग्लिश में बस इतना देखना है, एरिया ऑफ सर्कल अगर पाई आर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पर देखो ये इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल अगर पाई आर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, हाफ से गुना कर दोगे आप, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला नोट कर लो। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये जो वृत्त आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा होगा, इस आकृति को आप बोलोगे सर यह तो हमारा वृत्त है, इसका क्षेत्रफल मैं दे दिया आपको, क्षेत्रफल जो है यह है 80 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है, 80 वर्ग मीटर। अब यहां पर एक व्यास बनाया जा रहा है, ठीक है, एक व्यास बना रहा हूं मैं, जो इस वृत्त के केंद्र से होकर जा रही होगी, है ना, ये तो आपको पता है। अब मुझे ये बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताओगे कि यह जो भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को आप क्या कहते हो, अर्धवृत्त कहते हो, है ना, इस वाले भाग को आप अर्धवृत्त कहते हो, सेमी तो इस सर्कल। सेमी सर्कल कहते हैं, वेरी गुड। तो इसका एरिया कोई बता सकता है क्या, इस वाले भाग का एरिया, जो ब्लू कलर का भाग दिख रहा है उसका एरिया कितना होगा, अगर पूरे भाग का एरिया 80 मीटर। अच्छा चैट में लिखोगे, माइक नहीं कोई ऑन करेगा, सोचो अगर सभी लोग माइक ऑन करके आंसर देने लगेंगे तो फिर यहाँ पर तो स्वर बच जाएगी ना। चलो, हाँ बिल्कुल। अच्छा 40 आंसर लिखना सही होगा क्या, 40 मीटर स्क्वायर लिखना होगा आपको, है ना। तो इस भाग का एरिया 40 मीटर स्क्वायर होगा, 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो आपको इतना भी अब पता चल गया होगा कि अगर मैं इस वाले भाग की बात करूं, ठीक है, अगर इस भाग की बात करें तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा यह भी हमारा 40 मीटर स्क्वायर होगा, है ना, और यह भी 40 मीटर स्क्वायर होगा। तो यह दो आधे आधे भाग में बट गई, ठीक है, दो आधे आधे भाग में बट गई। आवाज में कभी भी कोई दिक्कत हो एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, नेटवर्क इशू के कारण कई बार आवाज में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो 40-40 मीटर स्क्वायर दो भाग में बट गई, दो बराबर भागों में बट गई, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक चीज समझाया गया, है ना, अगर ये चीज समझ में आ गई, काफी आसान है। अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो एक भाग का आधे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला है, जल्दी से इस फॉर्मूले के अपने कॉपी में नोट करेगी, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर इस पे क्वेश्चन भी कराया जाएगा अभी, तो ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट अगर ले लोगे तो फिर मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा, तो एक बार कॉपी में लिख भी लो, ठीक है। नोट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आप बोलोगे क्षेत्रफल बराबर हाफ पाई आर स्क्वायर। देखो मैं कई बार लिख चुका हूं तो एक बार आपको भी लिख लेना है ना, मैं कई बार लिख चुका हूं तो आपको एक बार लिखना है, ठीक है। हाफ पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, और ये किसका क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो इस फॉर्मूला ही पे आधारित क्वेश्चन होगा। चलिए, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको, अच्छा माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे, चैट को मैं बंद कर रहा हूं अभी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस बार अर्धवृत्त का त्रिज्या आपको दिया गया है और आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो एक बार ट्राई करिएगा। सर प्लीज इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है, रेडियस ऑफ सेमी, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन देखो ध्यान से, फाइंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल इफ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। सर फिर भी समझ में थोड़ा कम आ रहा है। अरे क्वेश्चन तो दिया गया ना, सिंपली देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, सुन लेना आप। यहाँ पर ये बताया गया सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर होता है ना।
पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप ये लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही में रहेंगे। और ये क्वेश्चन काफी आसान है। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आप लोगों ने नोट किया है तो देखो, फॉर्मूला में रेडियस का मान पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा, इन सारे क्वेश्चन के लिए समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इनको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, आपने सॉल्व किया है, दिनेश कुमार के नाम से जो भी बच्चे हो, वेरी गुड। चलो 10 सेकंड और रुकते हैं। अगर अब तक सॉल्व नहीं किया तो जल्दी से ट्राई करो पोल सेक्शन में आंसर करने का। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। रामू, रामू के नाम से जो ही बच्चे, वेरी गुड। चलो, आप सभी लोग दिखा रहे हो, काफी अच्छी बात है। आप सभी लोग सॉल्व कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब चैट सेक्शन आपका ऑन है। चलिए, अब कैमरा सभी लोग बंद रखेंगे। कैमरा बंद करिए। चैट सेक्शन आपका ओपन है। अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तब चैट में लिख देना। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। देखो, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा आपको क्या पढ़ोगे? अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर तो ये चित्र बनाकर दिया गया है। यह चित्र आपके एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यह जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, सेमी सर्कल का एरिया पूछा जा रहा है ना, सेमी सर्कल का एरिया पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहला चीज तो यही बोलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद अगर पूछे बोला जाए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल यानी सेमी सर्कल का एरिया की बात करें तो यह होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, बस इस फॉर्मूले में मान रख दो। हाफ के जगह पर तो हाफ ही लिखा गया। पाई का मान 22/7 लिख दिया गया, है ना। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। अब आर का मान क्या है? आर का मान आप देख रहे हो क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर दे रखा है ना। आर मतलब त्रिज्या यानी रेडियस। तो 14 × 14 सेंटीमीटर ही लिख दिया, है ना। 14 का वर्ग, है ना, 14 का वर्ग लिखना पड़ेगा। 14 सेंटीमीटर का वर्ग लिख दिया गया। ठीक है, इतना तक समझ में आया? उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद मैं यहां पर हाफ इंटू 22/7, और 14 का वर्ग है इसलिए 2 बार 14 को गुना कर देते हैं। 14 × 14, है ना। और ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, अब यहां से आप देखो, 2 से अगर 14 को काटोगे तो ये 7 बार में कटेगा, और ये 7 से 7 कट जाएगा। तो बचा क्या? यहाँ पर सिर्फ बचा 22 × 14, है ना। 22 × 14 बचा। 22 × 14 करोगे तो क्या आएगा? 22 × 14 जब करोगे तो आपका यहाँ पर 308 आ जाएगा। गुना करके आप देखो, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा गया? क्योंकि आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा था। तो आपको पता है क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, ऐसा ही होता है, वर्ग इकाई में होता है। तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ में आया? समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे, और अगर कोई भी छोटा सा डाउट है तो एन लिख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये समझ में आया? अच्छा परवीन, आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? परवीन के नाम से जो है बच्चा, कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेगी। तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आंसर। ठीक है, ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे। ठीक है, देखो काफी आसान क्वेश्चन है ये।
ठीक है, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हाफ पाई आर स्क्वायर सीधे फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हाफ को तो हाफ ही लिख दिया, पाई का मान 22/7 लिख दिया, और आर क्या है, आर हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या आर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया 14 का वर्ग, है ना, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हाफ इंटू 22/7 इंटू 14 × 14, है ना, 14 को 2 बार गुना कर दिया। अब 2 से 14 कटेगा या नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा 7 बार में, है ना। ठीक है, 7 बार में, फिर 7 से 7 कटा। अच्छा, चैट सेक्शन में कोई नहीं लिखेगा इस तरीके से, चैट सेक्शन में बस आंसर देना है। ठीक है, तो यहां पर 22 × 14 लिखा गया, है ना, तो 22 × 14 आप गुना करोगे तो आपका आएगा 308, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो यहां से क्या समझ में आया, सर पाई की जगह 22/7 क्यों आया? पाई का मान 22/7 होता है, आपको ये याद रखना है। देखो पाई का मान दो मान होते हैं, 22/7 और 3.14। आपको देखो ये चीज बताया गया था ना कि दोनों ही मान आपको याद रखने, क्वेश्चन में कभी कभी नहीं भी दिया रहेगा, ज्यादातर आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी, लेकिन नहीं भी दिया रहेगा तो 22/7 या 3.14 कुछ भी पुट कर सकते हो। अब आप हम यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो एक चीज आप लोग कि सर आपने 22/7 मान क्यों डाला, 3.14 क्यों नहीं डाला, है ना। ये क्वेश्चन आप पूछते हैं तो बिल्कुल सही क्वेश्चन होता है कि 3.14 क्यों नहीं डाला, 22/7 क्यों डाला। तो 22/7 इसलिए डाला गया क्योंकि यहाँ पर मुझे देखो ये दिख रहा था, मुझे ये दिखा कि रेडियस जो है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और ये 7 का मल्टीपल है, मतलब 7 का गुणांक है ना, 7 को गुना करोगे तो 14 आएगा 7 के टेबल में, है ना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है अगर मैं पाई का मान 22/7 ले लूँ तो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो 14 को काट देगा, है ना। इसलिए 22/7 मैंने मान रखा, 3.14 लिखोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपका थोड़ा टफ हो जाएगा। समझ में आया। सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर अगर 22/7 की जगह 3.14 डालते तो क्या यही आंसर आता? देखो आंसर एग्जैक्ट 308 नहीं आता। ठीक है, यहां पर अगर 3.14 डालोगे तो एक पॉइंट में आंसर आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। इसीलिए आपको बताया जाता है कि जब भी त्रिज्या, देखो यहां पर मुझे दिख गया था जैसे ही क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तो मुझे दिखा त्रिज्या क्या है, 14 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, 14 7 का मल्टीपल है या नहीं, मतलब 7 का गुणांक है ना, 7 को गुना करोगे तो 14 आएगा, 7 × 2, है ना। तो कभी भी ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी त्रिज्या ऐसा दिया गया कि त्रिज्या का मान, देखो अगर कभी त्रिज्या का मान आपको दिख रहा है कि 7 है, 14 है, 21 है, और इसके बाद क्या होता है 28 है, 35 है, मतलब 7 का कोई मल्टीपल आपको दिखे, गुणांक दिखे, तो आप 22/7 ले लेना, आपके लिए काफी आसान होगा कैलकुलेशन। और कुछ भी दूसरा मान दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, तो आप 22/7 भी ले सकते हो, 3.14 भी ले सकते हो। समझ में आया। यस सर। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर कभी भी मैं 3.14 लेना नहीं चाहूंगा, इस क्वेश्चन को कभी मैं सोल्व करूं तो 3.14 कभी नहीं लूंगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर या 7 से कट जाएगा, है ना, इसलिए 7 लिया गया, 22/7 लिया गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो चलिए अब देखो यहां पर क्या था, इस क्वेश्चन में त्रिज्या का मान दे दिया गया और आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया। क्या आपके एग्जाम में हमेशा ऐसा होगा, नहीं। आपके एग्जाम में ये हो सकता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे दिया जाए और त्रिज्या पूछी जाए, मतलब क्वेश्चन उल्टा पूछा जाए, क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछा जाए, तो अगला क्वेश्चन वही है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा पहले खुद से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो पहले ट्राई करो, चैट को मैं बंद कर रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है और समय है आपके पास, ट्राई कीजिएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर 50 पाई है
तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं। गुड, कुछ बच्चे सो भी कर रहे हैं अपना आंसर, वेरी गुड। चलो 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड में पोल को एंड कर दिया जाएगा। तो अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है। बस उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछ ली गई है। तो इसके लिए कोई दूसरा फार्मूला यूज होगा क्या? नहीं, बिल्कुल वही वाला फार्मूला यूज होगा। चलिए 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। चलिए अब आपका पोल एंड किया जा रहा है। चैट सेक्शन ओपन है, तो चैट में अब लिख सकते हो आप। अब देखो चैट में बस आंसर लिखोगे और कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। चलो, तो अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। तो बात वही हो गई कि इस बार क्षेत्रफल देकर त्रिज्या पूछी जा रही है, उल्टे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यह क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या दिया गया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है, तो जो दिया है वही लिख देते हैं, है ना। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो क्षेत्रफल हमें दिया गया है 50 पाई के बराबर, है ना, 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यह दिया हुआ है। अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, किसी भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है ना, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ये बताओगे। किसी भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है ना, हाँ या नहीं? अगर सही है तो वाई लिखेंगे, गलत है तो एन लिखेंगे, ठीक है। तो एन मतलब गलत है, सही क्या होगा, 1/2 छूट गया, वेरी गुड, ठीक है। तो 1/2 छूट गया, तो ये फार्मूला होता है ना। तो आपको ध्यान देना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर 50 पाई, ठीक है। ये फार्मूला है, लिख दिया गया। अब इसको आप सोल्व करो, तो 1/2 और पाई को मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, बराबर के उस साइड ले जा रहा हूँ, सिर्फ आर स्क्वायर को छोड़ दिया जा रहा है ना। तो यहां से आप क्या करोगे, आर स्क्वायर बराबर 50 पाई में यह जो 2 आपको दिख रहा है, यह 2 जाकर गुना हो जाएगा उस साइड, है ना, 50 पाई बट गुना 2। और ये जो पाई दिख रहा है, यह पाई नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना, ऐसे आएगा। अब यहां से आप काफी आसानी से कर सकते हो, सर पाई से पाई तो सबसे पहले कटेगा, और यहां से आर स्क्वायर का मान जो आ जाएगा वो 100 के बराबर आ जाएगा, है ना। आर स्क्वायर का मान 100 के बराबर आ गया। अब आपको पता है 100 जो है 100, इसको आप बोलोगे 10 का वर्ग, यानी 10 गुना 10, है ना, 10 गुना 10। तो यहां से आर का मान कितना आएगा ये बताओ। तो यहां से आर का मान जो आएगा √100 के बराबर आएगा, यानी वर्गमूल 100 के बराबर आएगा। और ये सारे कैलकुलेशन तो आप कई बार अब कर चुके हो, है ना। तो 10 गुना 10, यहां से आप बोलोगे 10 अगर 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार हमारा 10 बाहर आ जाएगा और यहां से 10 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। तो रेडियस कितना आया, 10 सेंटीमीटर सही आंसर आया। ये बताओ समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल, काफी बच्चों के आंसर इसमें सही थे, यही अच्छी बात है, काफी लोगों के आंसर सही थे, है ना। तो वाई या एन लिखकर बताओगे, ठीक है, सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखोगे, है ना। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, क्षेत्रफल देके त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से आप बढ़ोगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा 5 कैसे आएगा, 5 किसका आंसर है? दिनेश, आप माइक ऑन करके बताओगे 5 कैसे आ रहा है आपका, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप देख रहे हो ना सॉल्यूशन, एक बार ट्राई करो। सर हाँ बताओ। सर वो 1/2 से यहाँ पर दूसरी तरफ जाएगा तो वो भाग में नहीं होगा? बिल्कुल, यहाँ पर 2 देखो, जो 2 है ना,
इसको देखो हाँ। आप ध्यान से। 1/2 है सर ये। हाँ, यहाँ पर देखो, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटू एक्स बराबर 20, तो एक्स का मान क्या होगा ये बताओ। एक्स का मान x का मान 20 भाग में 2 नहीं जाएगा सर वहां पर? नहीं, 20 गुना 2 होगा। यही देखो, ये जो 2 है ना, ये ध्यान से देखना, हाँ ये 2 जो नीचे में है, ये 20 के साथ जाके गुना हो जाता है ना। हाँ ठीक सर। तो ओके यहाँ सर। से अब देखो, यहाँ पर जो 2 है, इसीलिए मैं इस 2 को यहाँ पर गुना किया हूँ, ठीक है। ठीक। तो जो भाग में है वो इक्वल टू के उससे जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके चलिए, अब समझ में आया। तो रेडियस यहाँ 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ से ये समझ में आया। त्रिज्या देकर, अब ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या देकर क्षेत्रफल पूछा जा सकता है या क्षेत्रफल देकर त्रिज्या पूछा जा सकता है, दोनों के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा। देखो यहाँ क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। मतलब वृत्त के परिधि, या मैं बार बार कह रहा हूं, परिधि लिखो या परिमाप लिखो, परिधि या परिमाप, और क्षेत्रफल के बीच संबंध, है ना। तो परिधि और क्षेत्रफल के बीच में क्या संबंध है। मतलब परिधि, आपको पता है परिधि क्या होता है, कोई भी वृत्त की संपूर्ण लंबाई को परिधि कहते हैं। अगर मैं कोई एक वृत्त बना दूं इस तरीके से, है ना, तो अगर वृत्त के आकार का कोई भी पार्क है या वृत्त के आकार का चूड़ी है, तो इसकी जो लंबाई होगी, उसके सीमाओं की जो लंबाई होगी, है ना, इस पे अगर आप चलना स्टार्ट कर दो, तो एक चक्कर में लगाया गया जो दूरी होता है, तो इस वाले भाग को आप क्या कहते हो, इस भाग को आप कहते हो परिधि, है ना, वृत्त का परिधि कहलाता है, ठीक है ना। और अगर मैं दूसरा वृत्त बनाऊं, तो इसके अंदर का जो भाग आपको दिखता है, ठीक है, यह भाग, इसके मेजरमेंट को, इसके माप को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। इसके माप को क्या कहते हैं, इसके माप को क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये आपको पता है, परिधि यानी सरकमफेरेंस और एरिया होता क्या है, ठीक। इसके फॉर्मूला भी आप लोगों को याद है। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला पता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, दोनों ही फॉर्मूला पता है आपको। तो क्या कोई इक्वेशन लिखकर, कोई इक्वेशन के रूप में इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, कोई इक्वेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये आपको सीखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वृत्त का परिधि क्या होता है। परिधि का फॉर्मूला कोई लिख सकता है तो चैट में लिख के बताओ। वृत्त के परिधि के बारे में आप क्या बोलोगे, परिधि का क्या फॉर्मूला है ये बताओ, चैट में लिखोगे। तो चलो, 2πr, बिल्कुल ठीक है। वृत्त का परिधि 2πr आपने लिखा, मैंने भी यहां लिख दिया, बिल्कुल सही था आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहां पर बोलना चाहिए था कि वृत्त का आर अगर त्रिज्या है ना, आर अगर त्रिज्या है, ठीक है। चलिए, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर त्रिज्या आर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ए क्या होगा, πr² होगा, है ना। πr² होगा, 2πr नहीं होगा, क्षेत्रफल πr² होगा। ये दो चीज पता है आपको, है ना। अब तक हमने क्षेत्रफल पढ़ लिया, परिधि पढ़ लिया, दोनों का फॉर्मूला पढ़ लिया। अगर त्रिज्या आर है किसी वृत्त का, ठीक है, यहाँ देखो, अगर कोई एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, कोई एक वृत्त बनाया जा रहा है और इस वृत्त की त्रिज्या आर है, तो दोनों ही, पहले हम लोग परिधि पढ़े फिर क्षेत्रफल पढ़े, अब दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है, E बराबर 2πr, है ना। अब मैं ब्लू कलर से क्षेत्रफल लिख रहा हूं, क्षेत्रफल बराबर πr²। यहां तक क्लियर है सभी को, y लिखकर बताओगे, कोई डाउट है तो इन लिखोगे, या तो सीधे सीधे फॉर्मूला आपको कई बार बताया जा चुका है, परिधि बराबर 2πr, क्षेत्रफल बराबर πr²। अब देखो, रिलेशन या संबंध ज्ञात करने के लिए, संबंध के बारे में जानने के लिए हम क्षेत्रफल को परिमाप से भाग देते हैं। देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बताना। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्षेत्रफल, ठीक, डिवाइडेड बाय, मतलब भाग दे रहे हैं किससे, परिमाप से। देखो, परिमाप को मैं लाल कलर से लिख रहा हूँ, परिमाप,
तो आप बोलोगे यहां से क्या हमारा आएगा, क्षेत्रफल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और परिमाप को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ए बाई पी आ जाएगा। ठीक है, ए बाई पी आ गया। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। अब देखो ए का फॉर्मूला क्या है, ए यानी एरिया का फॉर्मूला क्या है, या पाई आर स्क्वायर के बराबर है ना, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। और परिधि का फॉर्मूला क्या है, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर के बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है। अब इतना लिखने के बाद आप क्या बोलोगे, सर यहां तो साफ दिख रहा है पाई से पाई तो मैं काट दूंगा। सबसे पहले इस पाई से पाई काटोगे या नहीं काटोगे, काटोगे ना, पाई से पाई तो हमारा कट गया। ठीक है, दोनों ही तरफ, अंश में भी, न्यूमरेटर में भी पाई है, डिनोमिनेटर यानी हर में भी पाई है, तो पाई से पाई हमारा कट गया। जैसे आप इस तरीके से लिखते हो ना, 5x बटा xy लिख रहे हैं, तो x से x काट देते हो, 5 बटा y बचता है आपका, है ना। तो उसी तरीके से पाई से पाई हमारा कट गया। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे आप बढ़ोगे तो क्या आएगा आपको, इसके आगे आपको दिख रहा है ऊपर में आर स्क्वायर, नीचे में क्या दिख रहा है, हर में आपको सिर्फ 2r दिख रहा है ना, इतना दिखा। अब आर स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर को आप लिखोगे आर गुना आर, आर गुना आर। ठीक है, और नीचे में आप लिखोगे 2r। ठीक है, इतना तक समझ में आया, आर गुना आर बाई 2r। एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखते चलो। यहां से आप आर से आर को काटोगे कि नहीं काटोगे, आर से आर को काट दोगे, क्योंकि ऊपर में भी आर है नीचे में भी आर है। तो अब देखो पूरा सोल्व होने के बाद आपका क्या बचता है, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ आर बचा, और नीचे में क्या बचा, नीचे में सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, है ना, आर बाई 2 बचा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इस पूरे कैलकुलेशन से हमें पता चल रहा है कि कभी भी आप किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल को परिमाप से भाग दे दोगे, कोई भी वृत्त हो, क्षेत्रफल को परिमाप से आप भाग दोगे, तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा त्रिज्या बटा 2, त्रिज्या बटा 2 यानी r बटा 2। तो a को p से भाग दोगे तो आपका आएगा r बाई 2। तो इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस चीज को आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने कॉपी में नोट करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हो सकता है कि आपके किताब में आप अपना बुक देखोगे तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ ना मिले। ठीक है, ये फॉर्मूला हो सकता है, मैं भी बोल रहा हूं, हो सकता है कि ये बुक में आपको नहीं मिले, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि आपको ये याद करना है। ठीक है, बट अगर ये याद रखोगे तो काफी क्वेश्चन में आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, काफी जल्दी से आप आंसर ज्ञात कर सकते हो। तो कभी भी क्षेत्रफल बाई परिमाप पूछा जाए तो त्रिज्या बाई 2 करोगे, ए बाई बी बराबर आर बाई 2 करोगे। देखो वही चीज यहाँ लिख रखा है ना, जो भी चीज आपको यहाँ पढ़ाई गई, देखो ये पूरा चीज शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो अगर परिमाप 2 पाई आर है, क्षेत्रफल आर है, तो क्षेत्रफल बटा परिमाप का जो वैल्यू होगा वो आर बाई 2 होगा। ठीक है, अब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चैट सेक्शन में ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, चैट में आंसर दीजिएगा, कोई भी अभी पोल नहीं लॉन्च किया जा रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं किसी भी वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं इस वृत्त का क्षेत्रफल बटा परिमाप का मान बताओ। कोई बता सकता है क्या क्षेत्रफल बटा परिमाप का मान क्या होगा? चैट में आंसर कीजिएगा, क्षेत्रफल बटा परिमाप कितना होगा? ठीक है, एक आंसर आया है 11 बटा 2। मैं सारे आंसर, जो भी आंसर आएंगे आपके यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, 11 बटा 2 एक आंसर आया है। ठीक है, सभी का आंसर 11 बटा 2 आ रहा है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 5.5 बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने आंसर सही किया है, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बोलोगे, व्यास अगर 22 है तो यहां से बोलोगे त्रिज्या हमारा क्या होगा, त्रिज्या यानी रेडियस हमारा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, व्यास का आधा हो जाएगा। और अगर त्रिज्या 11 है तो क्षेत्रफल बटा परिमाप क्या होता है, आर बाई 2 होता है, यानी 11 बटा 2 होगा, यानी 5.5 सेंटीमीटर होगा। ये समझ में आया? बिल्कुल। चलिए अभी क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यह क्वेश्चन है,
वृत्त का परिमाप आपको दिया गया है और आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, चैट को मैं बंद ही कर दे रहा हूं, ठीक है। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। चलिए, तो परिमाप दिया गया है, क्षेत्रफल पूछी जा रही है, तो इसको आप कैसे कॉल करोगे, ट्राई करिएगा एक बार। अच्छा, इस क्वेश्चन में हड़बड़ी कोई नहीं करेगा, ठीक है, आराम से करेंगे, आपके पास पूरा समय है अभी, ठीक है। मुझे भी पता है कि इस क्वेश्चन को करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे आपको, तो ट्राई कीजिएगा, आराम से सॉल्व करना है। परिमाप दी गई है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आराम से सॉल्व करें। परिमाप अगर दिया गया है 44 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। चलो, काफी बच्चों के आंसर अब तक आ चुके हैं। ठीक है, आपका सॉल्यूशन मैं देख रहा हूं। देखो, इस क्वेश्चन में इतना समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि आपको इसको सोल्व करने में टाइम लगे, है ना। तो परिमाप अगर 44 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड में पोल को बंद करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। 10 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, ठीक है दिनेश, मैं देख लिया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब कैमरा बंद करना है और अब चैट में आप आंसर लिख सकते हो। अगर पोल में आंसर नहीं दिया है तभी आप चैट में लिखोगे। तो अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के पहले, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने के पहले सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ठीक है। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, अब मैं समझा रहा हूं, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तक अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी तो मैं कुछ समझाया ही नहीं, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सबसे मेन बात क्या है, परिमाप दी गई है और आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है ना। परिमाप दिया गया, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सबसे बेसिक बात यह है, फंडामेंटल बात यह है कि कभी आपको क्षेत्रफल या परिमाप पूछा जाए तो आपको त्रिज्या चाहिए, है ना। देखो, परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, πr², है ना। परिमाप का फॉर्मूला 2πr, क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। दोनों ही में आर आ रहा है ना, दोनों ही में त्रिज्या आ रही है। त्रिज्या, त्रिज्या तो दिया ही गया नहीं है, तो आप बोलोगे सर त्रिज्या तो नहीं दिया गया है, तो आप कैसे सोल्व करोगे, है ना। परिमाप और परिधि एक ही होता है, कई बार बताया जा चुका है सभा।
परिमाप या परिधि एक ही चीज होती है, लेकिन वृत्त के लिए ज्यादातर परिधि यूज करते हैं, लेकिन परिमाप भी लिखा गया है तो गलत नहीं होगा, है ना। चलिए अब ध्यान से देखो कैसे सोल्व करेंगे। बोलोगे कि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं। अब चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे पाई का मान तो हमें पता है, लेकिन आर का मान तो हमें दिया नहीं गया है। तो सबसे बड़ा दिक्कत तो यही हो गया कि आर का मान हमें नहीं पता। जब तक आर नहीं पता चलेगा, त्रिज्या नहीं पता चलेगा, तब तक आप परिमाप या क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते, क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम देखते हैं त्रिज्या कैसे ज्ञात किया जाए। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको देखो परिमाप तो दे रखा है ना, परिमाप दी गई है। ठीक है, परिमाप दी गई है, तो परिमाप अगर दी गई है तो त्रिज्या आप ज्ञात कर सकते हो कि नहीं ज्ञात कर सकते। अगर किसी वृत्त का परिमाप दिया गया है तो त्रिज्या आप ज्ञात कर सकते हो ना, कैलकुलेट कर सकते हो, कई बार आपको सिखाया गया। तो जो दिया गया है वही आप लिख दो। देखो किस तरीके से मैं सोल्व कर रहा हूं। परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर, जो दिया गया है वही लिख दो। ठीक है, यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, 2 पाई आर का मान जो होगा, यानी परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो 44 के बराबर है, 44 के बराबर है ना। यहां से आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बोलोगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 44 है ना। यहां से आप आर कैलकुलेट करोगे, 44 इंटू 7 बाई 2 गुना 22, 2 गुना 22 है ना, 2 गुना 22। अब यहां से आप सोल्व करोगे तो आपको पता है 2 से काटेंगे 44 को तो 22 बार में कटेगा, है ना, और ये 22 से 22 हमारा कट जाएगा। तो यहां से आपको सीधे सीधे पता चल गया आर का मान 7 सेंटीमीटर है ना, आर का मान 7 सेंटीमीटर। तो पहले क्या किया, परिमाप से त्रिज्या ज्ञात कर लिया, है ना, परिमाप से त्रिज्या ज्ञात कर लिया। अब बोलोगे अगर त्रिज्या हमें पता है तब तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया। अब ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया। अब बोलोगे हमें त्रिज्या का मान तो पता है 7 सेंटीमीटर, है ना। अब आप क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। अब आर का मान रख दो, पाई का मान रख दिया गया 22/7। अब देखो फिर से यहां सोचो 22/7 क्यों रखा, 3.14 क्यों नहीं रखा गया। तो 22/7 इसलिए रखा गया क्योंकि त्रिज्या देखो 7 है, ये हमारा 7 से कट जाएगा, है ना, तो इसलिए 7 रख दिया। तो 7 गुना 7 है ना, तो यहां से आपका 7 से 7 कटेगा और आंसर क्या आएगा 22 गुना 7, और फाइनल सोल्व होके ये 154 आ जाएगा, है ना, 154 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले ये बताओ इतना समझ में आया। जिनको समझ में आ गया वो आई लिखेंगे, जिनको डाउट है वो एन लिखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी चीजों को मैं एक बार मिटा रहा हूं। ठीक है, सारी चीजों को एक बार मिटा के फिर से रिपीट कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अच्छा चैट में भी कोई कुछ नहीं लिखेगा, अदरवाइज फिर से आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, देखो पूछा जा रहा है क्षेत्रफल। अब मैं क्या करूंगा, चलो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे पाई का मान हमें पता है 22/7। अब आर जब डालने जाओगे तो आप बोलोगे सर आर तो दिया ही गया है, जैसे चैट में कोई कुछ नहीं दिखेगा, ध्यान से सुनो। आर का मान नहीं दिख रहा है, आप क्वेश्चन में कहीं भी त्रिज्या नहीं दिया गया, तो आप बोलोगे त्रिज्या जब तक नहीं पता चलेगा हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते, है ना। तो मैं अब क्या कहूंगा, मैं ये बोलूंगा कि अगर परिमाप तो दे रखा है ना, अगर परिमाप दी गई है तो यहां से आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। तो कई क्वेश्चन पीछे कराया गया था कि वृत्त की परिमाप दी गई थी, त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा था, तो उसी तरीके से आप त्रिज्या यहाँ कैलकुलेट करो। हर बार आपको सीधे सीधे सारी चीज नहीं दी जाएगी, छुपा के दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, परिमाप P बराबर 44 के बराबर, 44 सेंटीमीटर के बराबर। ये बताओ समझ में आया नहीं आया, या तेंद्र परवीन जिनका भी डाउट था, यहां तक समझ में आया ना। P बराबर 44 लिख दिया, परिमाप बराबर। अब P का फॉर्मूला लगा दो ना, 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 44 के बराबर है, 44 के बराबर है ना। यहां से क्या कर रहे हैं, 2 पाई का मान रख रहे हैं 22/7, ठीक है, और यहाँ आर रख दिया, तो ये 44 के बराबर आ गया, है ना। अब यहां से आर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, 7 गुना 44 बटा 2 गुना 22। तो ये कैलकुलेशन जैसे ही आप करोगे तो 2 से कटेगा 44 22 बार में,
और ये 22 से 22 कट गया, तो यहां से आप सोल्व करोगे तो त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर सबसे पहले यहां पर मिलेगा। तो परिमाप से पहले त्रिज्या ज्ञात कर लिया, देखो स्टेप को ध्यान रखना, परिमाप से पहले त्रिज्या कैलकुलेट कर लिया है ना। अब जब त्रिज्या कैलकुलेट कर लिए, अब त्रिज्या अगर आपको पता है, उसके बाद तो ये क्वेश्चन आसान हो गया ना, उसके बाद तो ये काफी आसान हो गया। उसके बाद आप बोलोगे त्रिज्या जब हमें पता है सर कि ये 7 सेंटीमीटर के बराबर है, तब आप एरिया तो ज्ञात कर सकते हो पाई आर स्क्वायर के बराबर, है ना। आप एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लगा दोगे, 22/7 गुना 7 गुना 7, है ना। 7 से 7 कटेगा और ये आएगा 22 गुना 7, है ना। और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो परिमाप दिया गया था, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? परवीन या तिंद्र? ठीक है, आप लोग दोनों का डाउट था, अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो वाई लिखोगे। समझ में आया? ठीक है, यतीन्द्र आप? सर मुझे समझ नहीं आया, मैंने अभी अभी ज्वाइन की है क्लास। अभी क्यों ज्वाइन किया? अब तो क्लास खत्म होने वाली है, आपको टाइम से आना था ना। देखो सर एक्चुअली ना एसआरएन नंबर वो मुझे मिल नहीं रहे थे, मतलब कॉपी खो। ठीक है, तो आपको 8:30 वाली क्लास कर लेनी है, अभी 8:30 की क्लास पे लेके जाती है ना, वो क्लास कर लेना, ठीक है। चलो ओके सर। तो आज की क्लास में काफी सारी चीज बताई गई, तो अभी वो सारी चीज तो नहीं बताई जा सकती, तो 8:30 वाली क्लास कर लेना, है ना। अच्छा, 2 बार 7 क्यों लिखा? देखो यहाँ पर ये 7 का वर्ग होगा ना, आर का मान 7 लग दिया, अब यहाँ 7 का वर्ग होगा तो क्या करोगे? 22/7 गुना 7 गुना 7, है ना, इसलिए 2 बार 7 लिखा। अब समझ में आया परवीन? और अभी भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो। क्लियर है अब? चलो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, देखो समय हो चुका है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी भी इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो ध्यान यही देना है कि क्षेत्रफल, देखो बेसिक चीज क्या है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए या परिमाप पूछा जाए, तब तक आप परिमाप या क्षेत्रफल कैलकुलेट नहीं कर पाओगे जब तक आपको त्रिज्या नहीं दी गई है। तो त्रिज्या अगर नहीं दी गई है तो त्रिज्या पहले निकालोगे, ज्ञात करो, त्रिज्या कैलकुलेट किया, उसके बाद मैंने क्षेत्रफल निकाला, है ना। तो ऐसे आपको करना होगा। चलिए, तो अभी होमवर्क नोट करेंगे। तो होमवर्क आपका क्या है? ठीक है, स्क्रीन अगर नहीं दिख रही है तो 1 सेकंड वेट करेंगे, फिर से स्क्रीन दिखने लगेगी। तो ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1, 11.1 और 11.2, ये 3 आपका एक्सरसाइज होमवर्क है।